हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज़ सिमरन। हम लोग बीएड की पैडागॉजी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िकल साइंस की, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है साइंस की फील्ड में, हम वो बात करेंगे आज। सबसे पहले जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जो आप लोगों के सिलेबस में है, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, एरिस्टोटल, सर न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। राइट, ये 5 पर्सनालिटीज़ हैं। आज हम उन पर्सनालिटीज़ को लिखेंगे जो हमारी नेटिव पर्सनालिटीज़ है, दैट मीन्स जो इंडियन पर्सनालिटीज़ हैं, दैट इज़ योर आर्यभट्टा एंड भास्कराचार्य। आर्यभट्टा के बारे में आपको पता है, who is the first person, right, who gave us the concept of zero. He is the person who gave us the concept of zero. आर्यभट्ट के बारे में पहली बात, ये जो पर्सनालिटी थी, इनका जन्म हुआ था 476 में कुसुमापुरा के अंदर, जो है पटना के अंदर, एट प्रेजेंट पटना, जो बिहार के अंदर है। और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 550 के अंदर, ये भी इंडिया के अंदर ही हुई थी, बट जो प्लेस है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अलग अलग है। बट हाँ, इनकी जो बर्थ प्लेस है ना, ये कुसुमापुरा के लिए, वो बर्थ प्लेस ना भी कॉन्फ्लिक्ट में चल रही है। काफ़ी सारे लोगों, अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग थ्योरी है कि उनका जन्म, कोई कहता है साउथ में हुआ है, कोई कहता है केरल साइड में हुआ है, कोई कहता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हुआ है इंडिया के, कोई कहता है तमिलनाडु, कोई आंध्रा, कोई बंगाल। अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मानना है कि उनकी फ़िलॉसफी अलग है, वो कहते हैं कि उनका बर्थ प्लेस कुछ और है। बट जो हम कॉन्सेप्ट मानते हैं अभी, जो हमें वैलिड लगा, वो ये था, उनकी एक बुक है, वो है भट्टाइया। इस बुक से, ये बुक उन्होंने कंप्लीट कर ली थी 499 में। इस बुक में, ये बुक उन्होंने कुसुमापुरा के अंदर लिखी थी, जो उस टाइम पर पाटलिपुत्र के पास था। और पाटलिपुत्र में भी कहाँ पर, पाटलिपुत्र में कब, जब गुप्ता डायनेस्टी का वहाँ पर रूल था। और उस टाइम पर ये जो प्लेस है हमारा, इट वॉज द बेस्ट प्लेस फॉर द लर्निंग, राइट। इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग। और मैथमेटिकल सेंटर बेसिकली ये था। मैथमेटिकल 2 सेंटर हुआ करते थे उस टाइम पर, एक था कुसुमापुरा और दूसरा था उज्जैन, राइट। और उनकी इस बुक से, इनका जो ये वर्क था इस बुक में, उससे हमें पता चला कि उनका 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस, राइट। और ये पता चला कि ये जो पर्सन है वो इधर प्रेजेंट है, इस प्लेस में, कुसुमापुरा के अंदर। और जिससे हम ये मानते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ राइट। अब उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली उन्होंने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया। देन उन्होंने बहुत सारा काम दिया, उनके जो बहुत सारे रिटर्न टेक्स्ट था वो दिया, जिसमें से उनका मास्टरपीस था ये हमारा आर्यभट्टाई, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल थीसिस दी हैं, जो लिखी हुई हैं 118 वर्सेस के अंदर, जिनकी समरी है मैथमेटिकल, हिंदू मैथमेटिक्स की, राइट, उस टाइम के। और इस मैथमेटिकल सेक्शन के अंदर 33 वर्स हैं, जिसके अंदर 66 मैथमेटिकल रूल्स हैं, बट दैट वाज विदाउट प्रूफ, राइट। इसके अंदर इंट्रोडक्शन है 10 वर्सेस की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है। एक सेक्शन है जिसके अंदर 33 वर्ड्स हैं, और फिर से एक सेक्शन है, उसका सब सेक्शन है, जिसके अंदर 22 वर्सेस हैं। और उसमें वो लोग उन्होंने प्लानिटरी मॉडल के बारे में बात की है। और फिर एक फाइनल सेक्शन है, 50 वर्सेस हैं उसके अंदर, और उसके अंदर उन्होंने स्फीयर और एलिप्स के बारे में बात की है। ये जो उनका वर्क था भट्टाइया, इसके अंदर उन्होंने अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, और फ्रैक्शन, क्वाड्रिक इक्वेशन, सम ऑफ पावर सीरीज, टेबल ऑफ साइन, ये सब उन्होंने बात की है इसके अंदर। जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने ना एक सिस्टम, नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम उन्होंने इन्वेंट किया, जिसके अंदर उन्होंने एक गिवन वैल्यू थी न्यूमेरिकल्स की, 33 कॉन्सोनेंट्स की,
जो सीरीज वाइज थे, लाइक 1 2 3 4 5 अप टू इस तरह से थे 25 30 40 50 60 70 80 90 100 लाइक दिस। और हायर नंबर जो यहाँ पर डिनोट हुआ इन कॉन्स्टिट्यूट का वो था वोवल 100 10,000 इस तरह से अप टू होता रहा, और उस नंबर को उन्होंने पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, सच लाइक दैट इफ द नंबर इज, तो वो हम इसको ऐसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी इट दैट वाज गिवन बाय मिस्टर हमारे आर्यभट्टा, राइट। इन्होंने एक इक्वेशन दी इंटीजर्स की, दैट इज बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी जो हैं वो इंटीजर्स हैं। और ये प्रॉब्लम उन्होंने ना एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को सॉल्व करने के टाइम पर मिली उनको, और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हुए जब वो प्लैनेट्स के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना वो कुटाक्का का यूज़ करते थे, और ये एक मेथड था जिससे वो नई नई प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करते थे, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते थे बहुत ईजियर वे में, राइट। जहाँ पर ए और बी जो है यहाँ पर वो एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन भी हो सकता है। आर्यभट्टा ने, दिस इज योर पाई, अगर आपको पता हो ये पाई है, इसकी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू अप टू 8 डेसिमल प्लेस तक उन्होंने फाइंड आउट कर दी। उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, उसने कहा ऐड 4 टू 100 देन मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन ऐड 62,000। जो रिजल्ट आएगा वो होगा सरकमफ्रेंस होगा एक सर्कल का जिसका डायमीटर जो है वो है 20,000, और इससे हम निकाल सकते हैं गिवन सर्कल का सरकमफ्रेंस। अगर हमें इस रूल से हम रिलेशन निकाल सकते हैं इस सर्कल का जो मैंने बताया जिसका डायमीटर है 22,000, उसका 20,000 का जिसका डायमीटर है उस सर्कल का, और उस सर्कल के डायमीटर का जिसका हमें गिवन है उस सर्कल का, तो वो जब उसको हम सॉल्व करते हैं दैट विल कम्स आउट नियरली अप टू 3.14159,265 ये आती है वैल्यू। और ये जो होती है हमारी पाई की वैल्यू होती है, ही गेव द वैल्यू ऑफ पाई, और उन्होंने साइन कोसाइन इन सब का रिलेशन भी दिया। उन्होंने ना हमारा जो है प्लानिटरी एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी काफ़ी चीज़ें बताई। उन्होंने राहु के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि जो वैल्यू होती है एक लेंथ एक ईयर की टाइम पीरियड होता है दैट इज़ अबाउट 365 days 6 hours 12 minutes and 30 seconds, जो बाद में ट्रू वैल्यू जो थी हमारी वो थी, उसको बाद में हमें ट्रू वैल्यू हमने लिया एस्टिमेट करके ओवर एस्टिमेट कर दैट इज़ 365 days and 6 hours, राइट। बट उन्होंने उस टाइम पर भी इसकी एक्यूरेट वैल्यू बता दी थी। ऐसे काफ़ी सारे साइंटिस्ट हुए हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने पास्ट में विदाउट एनी टेक्नोलॉजी एग्जैक्ट वैल्यूज़ दी थी, लाइक डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये पाई की वैल्यू हो गई। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो बिना टेक्नोलॉजी के उन लोगों ने फाइंड आउट की थी, और जब हम उसको आज की प्रेजेंट वैल्यू के साथ हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स वो भी कैलकुलेट हो चुकी थी। जब हम उनको आज की वैल्यू से जो हम टेक्नोलॉजी के साथ फाइंड आउट करते हैं दैट कम्स आउट टू वेरी वेरी रियल, राइट, वो एक्यूरेट आती हैं, प्रिसाइज आती हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों को पता हो जो हमारी हनुमान चालीसा होती है वो लिखी थी हमारे कालिदास जी ने, उस हनुमान चालीसा कब लिखी गई थी, वो किस टाइम पर, और उस हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन है जिसके अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये डिस्टेंस गिवन है एंड इट्स नाउ योर जॉब, आप लोगों का जॉब है कि ये लाइन फाइंड आउट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन सी लाइन है, एंड वो कैसे है उसका भी आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। दैट इज़ गिवन इन अ कोड लैंग्वेज, और आप लोगों को उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं समझ में आता प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, बट पहले खुद ट्राई कीजिएगा एक बार, राइट। इट विल गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे साइंटिस्ट भास्कराचार्य।
इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे ये 1104 एडी में, राइट, इन विजयपुरा इंडिया के अंदर ही, और इनकी डेथ हुई थी 1185 एडी के अंदर उज्जैन के अंदर। ही इज़ अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, राइट। इनको ना बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, भास्करा टू, खली भास्करा, और लास्ट में आता था इनका नाम हो गया था भास्करा द टीचर, राइट, भास्करा द टीचर। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मैथमेटिशियन थे, पर्सनालिटी थे, जिनका जो टेक्स्ट था, जिनका जो काम था, वर्क था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था और आज भी जाना जाता है। और भास्कराचार्य के जो फादर थे वो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था महेश्वरा, और महेश्वरा जो थे खुद एक ट्रेनर थे एज अ एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, राइट। तो इसी वजह से जो भास्कराचार्य थे उनकी मैथमेटिक्स के अंदर कमांड काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। भास्कराचार्य जी ने मैथमेटिकल नॉलेज के अंदर, मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर अपनी पीक 12th सेंचुरी के अंदर अटेन कर ली थी, और उन्होंने ना नंबर सिस्टम को, इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा निपुणता हासिल कर ली थी उस टाइम तक। इनके ना 6 इम्पॉर्टेंट वर्क है और 7th भी है, हिस्टोरियंस कहते हैं 7th वर्क भी इनका ही है, बट ऐसा कोई हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट कई जगहों से हमें पता चलता है कि उन्होंने वो क्लेम नहीं किया, बट दैट वर्क जो 7th वर्क था वो उनका ही था, बट वो क्लेम नहीं हो पाया। जो 6 वर्क्स हैं उनके वो हैं लीलावती, विजयगंती, सिद्धांता सिमोनी, विसानभया ऑफ मितकासरा, कनका कुतलाहा, विवरणा, राइट। ये 6 वर्क्स हैं। नेम थोड़े ट्रिकी हैं बट दे आर प्योरली इन संस्कृत, ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी है, बट लुक एट द वर्क ही हैज़ डन। ही हैज़ प्रेजेंटेड 6 वर्क्स ऑफ हिज एंटायर लाइफ, और उन्होंने और भी बहुत सारे वर्क दिए हैं। ये जो इनका ये वर्क है विजयगंतिया, इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं, और वो टॉपिक्स कौन कौन से कवर हुए हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो, द अननोन्स, स्यूड्स, कुटका, indeterminate quadratic equation, simple equation, quadratic equation with more than one unknown, quadratic equation with more than one unknown, quadratic equation with more than one known, operation with product of several unknowns, and the author and its work। और भी बहुत सारे चैप्टर्स, उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हाउ डू अर्थमेटिक विद नेगेटिव नंबर्स वर्क, ये प्रॉब्लम सॉल्व की उन्होंने एबिलिटीज़ टेस्ट करी कि एक रीडर जो है वो कैलकुलेट कैसे कर सकता है, मींस कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है नेगेटिव और एफर्मेटिव क्वांटिटीज़ की ओरली, राइट। और नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे प्लेस कर सकते हैं, और काफ़ी सारे वर्क उन्होंने किए। उन्होंने इन्फिनिटी का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व किया कि हाउ डू इन्फिनिटी कम्स। उन्होंने जो हमारी पेल्स की इक्वेशन थी px² + 1 विच इज़ इक्वल टू y², वो सॉल्व किया, जहाँ पर p की वैल्यू होती थी 8, 11, 32, 61 एंड 67। जब 61 पुट करते हैं तो उन्होंने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी 5967 एंड y की वैल्यू थी 48,842। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, फाइंड आउट किया, एंड उन्होंने काफ़ी सारे वर्क और भी किए जहाँ पे उन्होंने इक्वेशन सॉल्व की कि इंटीजर की इक्वेशन सॉल्व की, जिसके अंदर जो फॉर्म होती थी इंटीजर की ax + by + cz इज़ इक्वल टू d, वो सॉल्व किया। उन्होंने मिनिमम वैल्यू ये फाइंड आउट की, और काफ़ी सारे मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी से जो रिलेटेड काम थे उन्होंने वो किए। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला साइन
हमें पता है ना साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला भी उन्होंने ही हमें दिया था। ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी मैथमेटिक्स के अंदर, जिसने हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीजर्स हैं और इंटीग्रल पार्ट है, इन सारे पोर्शन को काफ़ी इजी बनाया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आर्यभट्ट जी का और भास्कराचार्य जी का जो वर्क है, कंट्रीब्यूशन है हम साइंस फील्ड के अंदर थ्रू मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स से आप फिज़िक्स कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, काफ़ी सारा साइंस का बेस तैयार होता है मैथमेटिक्स से। और इसी वजह से ये जो पर्सनालिटीज़ हैं बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाई हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये कंट्रीब्यूशन समझ में आया होगा और इनकी पर्सनालिटी की जो ग्रेटनेस है वो पसंद आई होगी। सो आई होप आपको ये पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज़ उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू।